ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। मुंबई, माया नगरी, सपनों का शहर, और उस शहर पर एक बार फिर बरपा है कहर। और ये कहर आसमानी कहर है जो मुंबई पर पूरी तरीके से छाया हुआ है। एक बार फिर मुंबई पानी पानी है। मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुंबई में परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें डूबी हुई हैं मुंबई में, कहीं गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं लोग पानी में डूबकर गुजरने को मजबूर हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। लोकल ट्रेन्स लेट चल रही हैं या फिर आवाजाही ठप हो रही है। एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं मूसलाधार प्रहार बारिश का और मुंबई में इससे मचा हुआ है हाहाकार, या फिर यूं कह लीजिए कि कुदरत के बादल बम के आगे मुंबई बेदम सी नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं मुंबई पर पानी के प्रहार की। यह है सबसे खौफनाक तस्वीर। ये तस्वीरें पवई से आई हैं। ये व्यक्ति जो है वो यहाँ पानी की तेज धार में फंस गया। पवई के फुलेनगर इलाके की तस्वीरें। एक युवक पानी के तेज प्रवाह की चपेट में आया। जिंदगी के लिए इंसान और पानी के बीच जद्दोजहद यहाँ देखने को मिली। पानी उस युवक को बाहर ले जाने पर आमादा था और लोग उस युवक को बचाने में जुटे हुए थे, लेकिन पानी की ताकत के आगे किसी की नहीं चली और युवक पानी में बह गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ दूर आगे बह जाने के बाद इस शख्स को बचा लिया गया। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और मुंबई पर बारिश आफत बनकर बरस रही है, जहां कई इलाकों में जलभराव से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार बारिश की वजह से मुंबई के अलग अलग इलाकों में पानी भरने की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अंधेरी हो, जुहू इलाका हो, सांता क्रूज हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है और पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। दादर, कुर्ला, वडाला, सायन, मलाड, हर तरफ देखिए आप एक सी तस्वीर है। यहाँ सड़कों पर समंदर का समंजर नजर आ रहा है। लोकल ट्रेन की रफ्तार कहीं सुस्त पड़ गई है तो कहीं तो लोकल की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा हुआ है। जगह जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, यानी हर जगह सिर्फ पानी का कब्जा दिख रहा है। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, कहीं लोग घुटनों घुटनों तक तो कहीं लोग कमर कमर तक पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर। के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के कुर्ला की स्थिति अगर आपको दिखाएं तो पूरे कुर्ला के इलाके में आपको जल जमाव दिखाई देगा। पूरा इलाका जो है वो वाटर लॉगिंग के नीचे आ गया है। हर कोने में आपको यहाँ पर स्थिति ऐसी दिखाई देगी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुकी है। आने जाने वाली गाड़ियों को तो सोचिए, लोगों को चलने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लोगों के घरों और दुकानों में यहाँ पर पानी भर चुका है। लगभग यहाँ पर पूरा काम जो है वो ठप हो चुका है और ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तकरीबन 3 से 4 फीट के ऊपर जो पानी है वो सड़क पर दिखाई दे रहा है। अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं। अस्पताल के गेट के अंदर तक पानी भरा है। ऐसे में आने जाने वाले अगर मरीज होंगे तो उनको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये टॉप एंगल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुर्ला की। ये कुर्ला का मुख्य इलाका है और यहाँ से बांद्रा और थाने के लिए जाने वाला जो रास्ता है वो गुजरता है, लेकिन हर इलाके में, हर कोने में यहाँ पर ये जल जमाव जो है वो देखने मिल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई की बारिश कितना कहर ढा रही है। ये कुर्ला का जो इलाका है वहाँ पर पेट्रोल पंप के अंदर भी पानी भर गया है, आप देख सकते हैं। और गनीमत यह है कि बीएमसी की तरफ से स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी दी गई है। सरकारी दफ्तरों के अलावा प्राइवेट ऑफिसेस में भी वर्क फ्रॉम होम की जो नसीहत है वो दी गई है। गाड़ियों के चक्के, गाड़ियों के हिस्से डूबे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है।
तो ये कुर्ला का हाल आप देख रहे थे। मैं आपको मुंबई के ही साकिनाका इलाके की अब तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ। यहाँ नाले का पानी जो है वो सड़क पर आ गया है। ये देखिए जरा हालत देखिए आप क्या है, गंदा पानी, नाले का पानी सड़क पर आ गया है। इसकी वजह से यहाँ हालात बेहद बदतर हो चुके हैं। देखिए कैसे इस गंदे नाले के पानी में बाइकें तैरती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं सवालों में नगर पालिका भी वक्त रहते नालों की सफाई करवाई नहीं गई है और ऐसे में ये गंदा नाले का पानी सड़क पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई के साकिनाका इलाके की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई में हो रही लगातार बारिश का सीधा असर मुंबई के रास्तों पर दिखाई दे रहा है। मैं हूँ मुंबई के इम्पोर्टेंट रोड पर, घाटकोपर अंधेरी लिंक रोड है और वहाँ पर स्थिति देखी जाए तो साकिनाका जंक्शन को ये साकिनाका जंक्शन है जहाँ पर लगभग 5 से 6 फीट जो है पानी भर चुका है। हम देख सकते हैं सीधे तस्वीरें, गाड़ियाँ जो है यहाँ पर उनका आवागमन जो है वो बंद किया गया है। लगभग 4 से 5 फीट पानी से जो है ये रास्ते से गाड़ियाँ जो है गुजर रही है, लेकिन इस बारिश के पानी की वजह से आजू बाजू के जो शॉप्स है उसमें पानी भर चुका है और जो बाइक्स रोड के किनारे खड़ी थी वो बहकर यहाँ पर आ चुकी है। लगभग पिछले कुछ घंटों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की जो दिक्कत है वो सामने आ रही है। लगभग हर रास्तों पर जो है 4 से 5 फीट तक पानी दिखाई दे रहा है और ये रास्ते जो है उनकी ट्रैफिक जो है वो बंद की गई है। प्रशांत बड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। और मुंबई का जो जुहू इलाका है ये बेहद पॉश इलाकों में इसकी गिनती होती है। बड़े बड़े फिल्मी सितारों के बंगले हैं यहाँ जुहू इलाके में, लेकिन यहाँ भी पानी की वजह से हाल बेहाल है। सड़कों पे, बड़े बड़े बंगलों के अंदर, सोसाइटीज के भीतर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक रिपोर्ट। मुंबई में भारी बारिश की वजह से किस प्रकार से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सोसाइटी में पानी भरा हुआ है, उसकी तस्वीरें एक ड्राइव थ्रू के माध्यम से दिखाते हैं। मेरे चालक प्रदीप और कैमरामैन योगेंद्र ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से हम अगर वाहन लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो जहां भी हम गुजर रहे हैं, जिस सड़क से गुजर रहे हैं वहां पानी भरा हुआ है। देखिए आप सड़क के दोनों तरफ जहां भी आपकी नज़र जाएगी वहां आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। सड़क के दोनों सिरों पर ही पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर मुंबई के जुहू इलाके की है और जुहू इलाके में ये इंद्रवदन ओझा मार्ग है और लक्ष्मीकांत चौक है। और ये तस्वीरें देखिए, आपको सड़क की ये तस्वीर जो अंधेरी दिशा में जाने वाला रास्ता है, देखिए जैसा लगता है ये तालाब है या फिर कोई नदी है। दूसरा रास्ता भी देख लीजिए चौक का, सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये रास्ता जुहू चौपाटी की तरफ जाता है और इस सड़क को भी देख लीजिए, जहाँ भी निगाहें जाएंगे सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आएगा। यहाँ से जमुनाबाई नरसी स्कूल जो कि मुंबई का एक जाना माना इंटरनेशनल स्कूल है वो बेहद नज़दीक है। तमाम जो VVIP यानी मुंबई के जाने माने चेहरे, खास करके जो बॉलीवुड के चेहरे हैं वो इसी इलाके में रहते हैं। और देखिए सड़क पर किस प्रकार से पानी भरा है। और अब आपको मुंबई के ही चूना भट्टी इलाके की तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। यहाँ भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। ट्रेनों की आवाजाही पर बहुत फर्क पड़ा है। देखिए किस तरीके से रेल यातायात पूरी तरह ठप नजर आ रहा है। ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, प्लेटफॉर्म पर भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी, पटरियां पानी में डूबी हुई। इसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो पानी है इसके नीचे रेल की पटरियां होंगी। कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है तस्वीरों से समझा जा सकता है। पानी के नीचे रेल की पटरियां नजर नहीं आ रही। तो ये चूना भट्टी मुंबई का इलाका है और वहीं की तस्वीर आपके सामने है। मौसम विभाग की तरफ से कल ही मुंबई के लिए 48 घंटे के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया था और इसी का ये असर आज मौसम की इस मार के तौर पर मुंबई पर देखने के लिए मिल रहा है। और मुंबई में भारी बारिश के बाद कैसे लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन्स पर असर पड़ा है, इसको लेकर हम आपको विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल सेंट्रल लाइन पर CSMT से थाने के बीच फिलहाल रफ्तार ठप। ट्रैक पर पानी भरने से सेंट्रल लाइन
प्रभावित है। अगले आदेश तक सीएसएमटी थाने के बीच रेल सेवा फिलहाल ठप है। सेंट्रल लाइन पर लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन पुनर्निर्धारित किया जा रहा है, उनका टाइम रीस्केड्यूल किया जा रहा है। ट्रेनों का टाइम थाने से करजत के बीच ट्रेन का आवागमन फिलहाल जारी है। वेस्टर्न लाइन की अगर बात की जाए तो यहां लोकल ट्रेन की आवाजाही अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर वेस्टर्न लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल जारी है, लेकिन सेंट्रल लाइन ठप है, जिससे लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो गया है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन का संचालन फिलहाल रोका गया है और ऐसे में कई लोग पैदल कुर्ला से दादर की ओर जाते दिख रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने कैसे रेलवे ट्रैक पानी के बीच डूबा और लोग हाथों में छाते लेकर पैदल रेलवे ट्रैक पर ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और ये जो मुंबई में मौसम खराब है, इसका असर मुंबई पर फ्लाइट्स पर भी पड़ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बाद विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। एयर इंडिया के पार्किंग बे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पानी भरने से यहां हालात बेहद खराब हैं। तो ये एयर इंडिया का पार्किंग बे है और देखिए कैसे यहां पार्किंग बे में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बारिश का रेड अलर्ट मुंबई के लिए कल ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया था और झमाझम बारिश जो हो रही है मुंबईकरों के लिए सिर्फ और सिर्फ आसमानी आफत है, ये जो बरस रही है। और 250 से ज्यादा विमानों की आवाजाही में फिलहाल देरी चल रही है। औसतन 45 मिनट से 1 घंटे की देरी। मुंबई से जाने वाली 155 उड़ानों में देरी है। मुंबई आने वाली 102 से अधिक उड़ानें देरी से हैं। एहतियातन कई उड़ानों को तो डाइवर्ट तक करना पड़ा है। इंडिगो एयरलाइंस की 6 उड़ानें डाइवर्ट की गई हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट, एयर इंडिया की एक उड़ान डाइवर्ट की गई है। तो अभी का ये है मुंबई का अपडेट हवाई यातायात को लेकर। मुंबई में बारिश के कहर की अगली तस्वीर सामने जो आ रही है वो थाने से सामने आई है। यहाँ नारीवली और उत्तर शिव गांव को जोड़ने वाला अंडरपास, इसमें इतना पानी भर गया कि एक एसयूवी उसमें डूबने लगी। कार सवार खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। शोर सुनकर 2 युवक अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतरते हैं, कार सवार को सुरक्षित निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे अंडरपास में ये गाड़ी फंसी, इसके अंदर कार सवार फंस गया। कार सवार अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाने लगा। 2 युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतरकर इस कार सवार की जान बचाई। थाने की तस्वीरें आपके सामने हैं। या अंडरपास में एसयूवी डूब गई। दीवार में टच कर, दीवार में ऊपर दबा, गाड़ी नीचे दबा, नीचे खड़ा रे, हाँ दबा, काचा बंद करा, काचा चालू नहीं होगी गाड़ी। और मुंबई में बारिश के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है। मुंबई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल 1 से खबर है, जहां एयरपोर्ट के भीतर यात्रियों को ले जाने वाली बस में आग लग गई है। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों को ले जाने वाली ये बस, इसके अगले हिस्से में आग लग गई। थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये मामला आज दोपहर का बताया जा रहा है, करीब 12:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। हालांकि इससे विमान सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। और वहीं मुंबई में बारिश के बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है। मुंबई एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल 1, जहां एयरपोर्ट के भीतर यात्रियों को ले जाने वाली एक बस में आग लगी। इसकी वजह से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का सा एक माहौल बना। विमान सेवाओं पर तो इससे कोई असर पड़ा नहीं है, लेकिन अगली खबर जो मुंबई से सटे थाने से है, वहां मूसलाधार बारिश का आतंक देखने को मिल रहा है। लगातार यहां बारिश हो रही है, जिसकी वजह से
इलाके में पानी ही पानी भर गया है। इससे लोगों के लिए संकट बढ़ता जा रहा है। थाने में मूसलाधार बारिश की वजह से मीरा रोड पर जल भराव है। पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। इसी सड़क पर काशी गांव पुलिस स्टेशन भी है जो बारिश के पानी से लबालब है और यहां आने वाले लोग पानी में डूबकर यहां पहुंच रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुंबई की तरह ही थाने में भी तेज बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये काशी गांव पुलिस स्टेशन की गांव पुलिस थाने है। ये पानी घुस गया है, किस तरह से देख रहे हैं। खबर गवाह है, पानी के प्रहार से सिर्फ मुंबई और थाने में ही हाहाकार नहीं मचा है, बल्कि महाराष्ट्र के कई इलाकों पर मूसलाधार बारिश की मार पड़ रही है। चाहे वो नवी मुंबई हो या फिर वो पालघर हो, सिंधुदुर्ग हो या रत्नागिरी हो, हर जगह आसमान से पानी मुसीबत बनकर बरस रहा है। आफत की बारिश हो रही है। महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला, यहाँ मुखेड़ तालुका में बादल फटा और हालात बिल्कुल बाढ़ वाले बन गए। जहां हसनाल गांव में मूसलाधार बारिश से अचानक मुश्किलों का सैलाब आ गया। बीते 2 दिन पहले नांदेड़ के हसनाल गांव में जो बारिश हुई, बारिश के चलते बाढ़ आई और बारिश की बाढ़ में 4 लोगों की मृत्यु जो है इस हसनाल गांव में हुई है। हसनाल गांव के अंदर मैं फिलहाल हूं। अनशन लोग यहां पे कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक जो अधिकारी थे उन पे कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं होता तब तक आप इस बॉडी को हाथ में नहीं लेंगे। क्या वजह है और किस तरह का माहौल था संडे के दिन? देखो, जो बारिश है नॉर्मल तरीके की बारिश थी, पर यहाँ पे जो पानी अड़ाया गया है इसकी वजह से पूरे गांव में पानी अंदर घुसा है। हमारे यहाँ पे अराउंड 100 साल में ऐसा पानी बहुत बड़ी बड़ी बारिश हुई है आज तक, पर गांव को अभी तक टच नहीं हुआ। ओनली बिकॉज ऑफ लेंडी धरन में जो पानी अड़ाया गया है, इसी वजह से हमारे गांव के अंदर रात को 2 बजे पानी अंदर घुसा है। सब लोग सोए हुए थे। जो 5 लोग आज मरे हैं, पूरा गांव अंदर मर जाता अगर किसी को अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो। और ये पूरा सरकार का फेल्योर है। यहाँ पे जो सिस्टम है, इंजीनियर, वो जो कलेक्टर साहब है, यहाँ का पुलिस यंत्रणा, ये जो गड़भरनी हुआ है, जो वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन किया है, ये यहाँ पे पुलिस लोगों के फोर्स की वजह से वो यहाँ पे हमारा पुनर्वसन प्रॉपर न करके ही पूरा 80% लोग, 90% लोग गाँव में था और 10% ही उधर ऊपर आया था। फिर भी वहाँ पे पूरा पानी अड़ा के पूरा वो बना के ये किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को लेकर बीजेपी हमलावर है। एक चुनावी विशेषज्ञ हैं संजय कुमार, जो सर्वे करते हैं। ये बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें प्रवक्ता गौरव भाटिया सामने आए और उन्होंने बताया कि एक चुनावी विशेषज्ञ हैं संजय कुमार जो सर्वे करते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर फर्जी बात कही थी, उसी को लेकर राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अब संजय कुमार ने माफी मांग ली है। क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? संजय कुमार राहुल गांधी की कठपुतली हैं और कुछ नहीं। अब आप देखिए कैसे झूठ की, मोहब्बत की नहीं, झूठ की एक दुकान या शोरूम चला रहे हैं राहुल गांधी। और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। एक संस्था है जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है CSDS। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक ट्वीट किया जाता है CSDS के संजय कुमार जी, और तारीख नोट करिए 17 अगस्त 2025 4:14 पर। 40 घंटे तक यह झूठ परोसा जा रहा था
कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाघ दिखा, जिससे लोग खौफजदा हो गए। ये बाघ संस्कार वाली स्कूल के पास सड़क पर घूमता नजर आया, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। बाघ का जो वीडियो सामने आया है वो दरअसल रविवार दोपहर 2 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। दरअसल खाली सड़क पर कुछ युवक कार की टेस्ट ड्राइव के लिए निकले थे। यहां अचानक बाघ सड़क पर घूमता दिखा, जिसके बाद इन लड़कों ने कार से बाघ का पीछा किया, इसका वीडियो बनाया। कार से पीछा होने की वजह से बाघ ने रास्ता बदला और वो जंगल की तरफ चला गया। बाघ का वीडियो सामने आया, जिसके बाद वन विभाग अब अलर्ट पर है। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से टाइगर की दहशत है। टाइगर का एक शावक लगातार पिछले कुछ दिनों से भोपाल से लगे हुए कलियासौत के इलाके में देखा जा रहा है। यहाँ पर भोपाल का नामी स्कूल भी है संस्कार वैली, जिसके आसपास उसका मूवमेंट देखा गया दिन में भी और रात में भी। ये आप देख सकते हैं मुख्य मार्ग है जहाँ से यहाँ पर लगातार वाहन भी आते हैं, लोगों के आने जाने का एक आम रास्ता है। और वन विभाग की टीमें भी अब चौकसी में है, चौकन्ना है और चारों तरफ पेट्रोलिंग भी इसको लेकर के हो रही है। ये पग मार्क्स भी आप देख सकते हैं टाइगर के, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ये पग मार्क्स भी हैं। एक पग मार्क यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी दिख रहा है और एक बड़ा मार्क यहाँ पर, 2 मार्क्स भी दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गया है। यहाँ शारदा नदी की कटान की वजह से नदी किनारे बने मकानों पर जमींदोज होने का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में जो निघासन तहसील है, शारदा नदी के कटान की दहशत वहां देखने को मिल रही है, जहां पर एक मकान शारदा नदी के कटान की जद में आकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और नदी में समा गया। वहीं जिस वक्त ये मकान शारदा नदी में समाया, उस वक्त कुछ ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का कटान करीब 12 गांवों में लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में नदी किनारे बने मकानों पर संकट मंडराता दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ में भी हाल बेहाल है। हालात कितने खराब हैं ये वहां से आई तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाती हूं आपको, इन्हें देखिए आप और जरा समझिए कि चंडीगढ़ में कितना पानी बरसा है। मूसलाधार बारिश, जिसके बाद जगह जगह पानी चंडीगढ़ में भर गया है। सड़कों पर रास्तों का नामो निशान मिट चुका है, पानी में डूबे हुए हैं रास्ते। गाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल हो रही है। किस तरीके से गाड़ियां इस लबालब पानी से भरी सड़कों पर चलाई जाएं, ये समझ से परे है। भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ पानी पानी और लोग परेशान हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8 में भारी जलभराव है। खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां पुरानी रंजिश और मामूली विवाद को लेकर 3 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। दबंगों ने युवकों को बिजली के खंभों से बांधकर बेल्ट से पीटा। तीनों युवक आपस में दोस्त हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है, तीनों युवकों के हाथ पैर बंधे हुए हैं। दबंग उनकी बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है जन्माष्टमी की रात डीजे पर डांस के दौरान विवाद हुआ था, जिसके बाद युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ितों के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं। इसका वीडियो वायरल होने पर एक युवक के पिता ने थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी। मामला त्रिलोकपुर
थाना क्षेत्र के पड़िया चौराहे का बताया जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। दरअसल शहर के आशियाना इलाके में एक कार सवार ने 3 मासूमों पर कार चढ़ा दी, जिसमें से एक बच्चे को गंभीर चोट आई। कार सवार आया और सीधे बच्चों को कुचल दिया। सीसीटीवी में एक गली में 3 बच्चे साइकिल के साथ खड़े होकर बात करते दिखे। तभी बगल की गली से जा रही कार अचानक उनकी गली की तरफ मुड़ी और इस दौरान कार की स्पीड अचानक बढ़ी। बच्चा साइकिल हटाकर रास्ता बनाता तभी कार उनके ऊपर आ गई। एक बच्चा कार के दाहिने टायर से दब गया तो दूसरा बच्चा कार की टक्कर से उछलकर सामने की दीवार से टकरा गया। कार के नीचे दबा बच्चा कार हटने पर उठकर लंगड़ाते हुए अंदर चला गया। बच्चे की पसलियों में जबरदस्त चोट आई है। बच्चे को गोद में लेकर परिजन अस्पताल भागे। बच्चा 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा। मामले की फुटेज देखने के बाद मासूम के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो आरोपियों ने पीड़ित परिवार को ही धमकाना शुरू कर दिया। आखिरकार 8 दिन के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वहीं उत्तर प्रदेश का कुशीनगर गोलियों की आवाज से गूंज उठा है। मामूली विवाद में पहले तो मारपीट हुई और फिर दबंग ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से विकास यादव नाम के एक युवक को गोली मार दी। कुशीनगर के खिरकिया बाजार में सरेआम गोलीकांड हुआ। पुलिस के सामने ही दबंग ने विकास यादव को गोली मारी। गोली मारने से पहले दबंग दिनेश यादव खुलेआम तमंचा लेकर विकास यादव को डराता धमकाता रहा। इस दौरान खिरकिया चौकी इंचार्ज रिजवान अंसारी और कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने दिनेश यादव को रोकने की कोशिश नहीं की और आखिरकार दिनेश ने फायर झोंक दी। गोली लगने से विकास यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप है कि फायरिंग के बाद खिरकिया चौकी इंचार्ज पुलिस कर्मियों के साथ वहां से निकल गए, लेकिन सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पडरौना कोतवाल हर्षवर्धन सिंह ने आरोपी दिनेश समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर औरैया में एसडीएम सदर का लिफाफा लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो एसडीएम सदर के दफ्तर का बताया जा रहा है। इसमें मंडी सचिव पहले लिफाफे को मेज की दराज में रखता है और जैसे ही मंडी सचिव चेंबर से बाहर जाता है फौरन एसडीएम साहब लिफाफे को अपनी जेब में रख लेते हैं। वीडियो वायरल है। इसके बाद से जिले में हड़कंप मचा है। एसडीएम के किसी कर्मचारी ने ही इस वीडियो को वायरल किया है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन डीएम ने मामले के सामने आने के बाद एसडीएम को हटा दिया है और अब मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो देखो ड्रोन में धड़ दई माने भगवान बड़ी जी सर। उधर महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक ऑटो रिक्शा वाले की करतूत सामने आई। एक महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को ऑटो रिक्शा से घसीटता दिख रहा है। उसकी इस करतूत से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है महिला पुलिस ट्रैफिक अधिकारी ने ऑटो ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी। वो शराब के नशे में धुत था। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने महिला पुलिस अधिकारी को कुचलने की कोशिश की। उसकी इसी कोशिश में महिला ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ऑटो के पिछले हिस्से में फंस गई, जिसे ये घसीटता चला गया। काफी दूर तक घसीटा। ऑटो ड्राइवर की इस हरकत में महिला पुलिस अधिकारी को गंभीर चोट आई है। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी करतूत सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भगवा कपड़े पहनकर नॉनवेज खाने पर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि वहां मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। ये घटना गोसाईगंज इलाके की है, जहां भगवा लुंगी पहने एक शख्स अपने साथी के साथ खाने के लिए ढाबे पर पहुंचा। नॉनवेज ऑर्डर करते ही वहां बवाल हो गया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक ग्राहक ने भगवा कपड़े में नॉनवेज खाने पर आपत्ति जताई।
जिसके बाद उनके बीच काफी बहस हुई। भगवा बहन के नॉन वेज खाने आए हो यहाँ पे, पब्लिक अभी नोट लूंगा मैं। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पहले ग्राहक ने भगवा कपड़े वाले को पीटा, बाद में उन्होंने भी पलटवार किया। ढाबे में हुई मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। और अब खबर है बिहार से, जहां एक तरफ तो आप जानते हैं शराबबंदी बिहार सरकार ने अपनी सबसे बड़ी जिसे उपलब्धि बताती है वो कर रखी है, वहीं जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। ताजा मामला मुंगेर जिले से सामने आया। यहां शराबबंदी वाले बिहार में शराब से लदी एक कार मेले के जाम में फंसी तो शराब लूटने की होड़ मच गई। कोई एक बोतल दबाकर भागा तो कोई शराब की बोतलों से भरा पूरा बॉक्स लेकर। सड़क पर ऐसा माहौल हो गया जैसे मेला नहीं, शराब लूटने का महोत्सव हो। भीड़ की तो जैसे मुफ्त की लॉटरी ही लग गई। जिसके हाथ जितनी बोतल लगी उसने उठाया और चलता बना। शराब लूटने के चक्कर में सड़क पर जाम लगा रहा, लेकिन लोग बेपरवाह होकर शराब लूटने में जुटे रहे। जब तक पुलिस पहुंची तब तक तो स्थानीय लोग शराब लूटकर पार्टी करने के लिए भाग चुके थे। पुलिस मौके से केवल 116 बोतल शराब ही बरामद कर पाई। बाकी शराब लोग कार का शीशा तोड़कर लूट ले गए। पुलिस अब कार नंबर से शराब तस्करों की पहचान करने में जुट गई है। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पशु प्रेमी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच आवारा कुत्तों का आतंक भी लगातार जारी है। ताजा मामला राजस्थान के उदयपुर से सामने आया, जहां कुछ आवारा कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। सामने आए वीडियो में 5 साल का गौरांश अपने घर के पास टॉय स्कूटर पर खेलता नजर आया। तभी 3 आवारा कुत्ते उस पर झपट पड़े। कुत्तों के अचानक हमले से मासूम नीचे गिर गया। उसके बाद कुत्तों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। इस बीच बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां दौड़ती हुई आई और कुत्तों के चंगुल से उसे छुड़ाया। इसके बाद परिवार फौरन ही बच्चे को नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां उसका इलाज जारी है। खबर गवाह देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।